हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर नई फैसिलिटी को उपलब्ध कराया गया है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे 2021 और यहाँ से आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप सर्च बटन पे प्रेस करेंगे तो उसके बाद देखिए नई फैसिलिटी को उपलब्ध कराया गया है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दैट इज़ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। फ्रेंड्स, इसमें डिटेल अपलोड करना ऑप्शनल है और आपको जनवरी मंथ के लिए ये डिटेल 13 फरवरी 2021 तक अपलोड करनी है। फ्रेंड, जैसे ही आप इस टैब को ओपन करेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के लिए, तो उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं B2B यानी कि जो बिजनेस टू बिजनेस से रिलेटेड इनवॉइसेस हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर जो रजिस्टर्ड व्यक्ति को आपने सप्लाई की है उससे रिलेटेड क्रेडिट या डेबिट नोट्स की एंट्री कर सकते हैं। B2B इनवॉइसेस की जो अमेंडमेंट हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट एंड डेबिट नोट जो रजिस्टर्ड व्यक्ति को दिए हैं उससे रिलेटेड अमेंडमेंट है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप समरी को जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक्नॉलेजमेंट सबमिट करके इसे फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि रूल 59 सब रूल 2 में दिया गया है। फ्रेंड्स, इस केस में क्वार्टरली GSTR 3B और क्वार्टरली GSTR 1 जाती है, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ B2B की इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी के द्वारा आप B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, अमेंडमेंट टू B2B इनवॉइसेस एंड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट रजिस्टर्ड की डिटेल एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगी मंथ का ख़त्म होने के बाद 13th डे तक, यानी कि जैसे कि अप्रैल, मई एंड जून के क्वार्टर के लिए अप्रैल के लिए आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी 13th मई तक अपलोड कर सकते हैं और मई मंथ के लिए 13th जून तक, और उसके बाद आप ये अपलोड नहीं कर पाएंगे, यानी कि मंथ खत्म होने के बाद 13th डे के एक्सपायर होने के बाद आप यह डिटेल अपलोड नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आप GST पोर्टल पर लॉगिन करके फाइनेंशियल ईयर रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करके रिटर्न डैशबोर्ड में जाके ये ऑप्शन को फाइल कर सकते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा। फ्रेंड्स, जैसे ही सप्लायर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा डिटेल अपलोड कर देगा तो वो रेसिपिएंट के GSTR 2A और GSTR 2B में चली जाएगी। सप्लायर इसके लिए ऑफलाइन टूल का भी यूज़ कर सकता है और JSON फाइल के द्वारा भी यह डिटेल अपलोड कर सकता है। फ्रेंड्स, सप्लायर को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जो डिटेल अपलोड की गई है वो दोबारा से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है जब वो GSTR 1 फाइल करेगा। यदि उसने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में कोई डिटेल सेव की है तो वो उसे रीसेट भी कर सकता है, लेकिन यदि वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को एक बार सबमिट कर देगा तो उसके बाद उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके लिए ट्यूटोरियल और FAQ दिए गए हैं जिसे कि आप रेफ़र कर सकते हैं, जिनका लिंक केस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।